बात कुछ अलग है। इस शांति समझौते में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 56 वर्ष के मुज्तबा खामनेई का नाम लिया जा रहा है, जिन्हें ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से आज तक सार्वजनिक तौर पर किसी ने नहीं देखा। ऐसा दावा है कि 28 फरवरी को अमेरिका के पहले हवाई हमले में ही मुज्तबा खामनेई घायल हो गए थे और पिछले 3 महीनों में उनकी एक भी तस्वीर किसी ने देखी नहीं। यानी वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या वो घायल हो गए हैं, किस देश में हैं, इसकी किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद से वो 5 बार राष्ट्र के नाम अपना संदेश दे चुके हैं। ईरान की तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है लगातार कि वो बिल्कुल सक्रिय हैं और ईरान की सेना उनके साथ मिलकर बड़े फैसले ले रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की बातचीत ईरान के मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के साथ ही हो रही थी, लेकिन पहली बार ट्रंप ने दावा किया है कि मुज्तबा खामनेई ने इस डील को मंजूरी दे दी है और यही शांति समझौते की बातचीत का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर मुज्तबा खामनेई पिछले 104 दिनों से सार्वजनिक रूप से कहीं दिखाई नहीं दिए तो ट्रंप को उनकी मंजूरी की जानकारी कैसे मिली होगी? क्या इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने मुज्तबा खामनेई के साथ अब सीधा संपर्क स्थापित किया है? क्या इन दोनों के बीच में कोई सीधी बातचीत हुई है या फिर कोई तीसरा देश इन दोनों के बीच में अब मध्यस्थ बन गया है? इस समय इन सवालों का सटीक जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन ट्रंप के इस दावे के बाद पूरी दुनिया में शांति समझौते से ज़्यादा चर्चा मुज्तबा खामनेई के बारे में हो रही है। आज ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने कई ऐसी मांगें रखीं जिन्हें ईरान अनुचित और अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ मानता है। इस बातचीत के दौरान समझौते का एक ड्राफ्ट तैयार हो गया था, लेकिन अमेरिका बार बार अपना स्टैंड बदलता रहा। समझौते पर एक और बड़ा विवाद है। इस समय ईरान के लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए पश्चिमी देशों के बैंकों में फ्रीज कर दिए गए हैं। ईरान चाहता है कि शांति समझौता होते ही इसमें से कुछ पैसा उसे वापस दे दिया जाए, लेकिन अमेरिका चाहता है कि यह पैसा धीरे धीरे लौटाया जाए।